Hello friends, my name is Farooq and today I am here with you with a new topic that is based upon for the CSS and PMS and PCS students, and I hope that you will get it more beneficial for you. आज जिस हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि CSS के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप उस पर अच्छी ग्रिप लगाएंगे, अगर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे उस पर, तो लाजमी जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो टॉपिक होगा वो आप खुद लिख सकेंगे। अदरवाइज़ इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर ये हमने टॉपिक लिया है लेकिन हम इस पर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस टॉपिक पे क्या लिखें। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को जो खुद नहीं लिख पाते ड्यू टू वीकनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होगी तो आप उस टॉपिक पे आप लिख सकेंगे। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आप नहीं भूलेंगे, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कोई भी टॉपिक लिख भी जाते हैं तो उसके ऊपर ये लाजमी है कि आप जो भी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है उसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर मिस्टेक्स निकले तो आपकी जो है राइटिंग समझी नहीं जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए अच्छे मार्क्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं तो एटलीस्ट उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ताकि फ्री राइटिंग करें। इससे आपको फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपकी जो है ग्रिप उस पर स्ट्रॉन्गली रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि हमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि ऐसे हम प्रॉपर्ली नहीं लिख पाते या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस पर क्या लिखें या क्या नहीं लिखें। तो मैं ये कहूँगा कि उनके लिए आप कोई भी टॉपिक लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे रिलेटेड नॉलेज कलेक्ट करें कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है वो चीज़ क्यों है, किस लिए है और क्या कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए। ये चीज़ें आप सब एक आउटलाइन बना लें एक डिफरेंट पेज पे, ताकि वो आपके लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट बात ये है कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती तो एटलीस्ट तो आप क्या करें कि 21 डेज़ तक, मेरा ये फार्मूला याद रखें 21/90 रूल। 21 डेज़ तक आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें उस पर आप टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स पे ये लिखते जाएं, फिर राइटिंग करते जाएं, एटलीस्ट 3 या 4 पेजेस पे लिखते जाएं आप। तो मैं ये गारंटी से कहूँगा कि आफ्टर 21 डेज़ आपकी काफ़ी मिस्टेक्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी। ये मेरी श्योरिटी दे रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा जो सबसे चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो फोकस और इंटरेस्ट होता है। अगर आपका फोकस और इंटरेस्ट एक जगह पर है तो आप ज़रूर उस चीज़ को गेन करेंगे। अगर आप डिफरेंट चीज़ पे माइंड जा रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप उस चीज़ पे ग्रिप हासिल कर सकेंगे। CSS एक डिफरेंट प्रोफेशन है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात टाइम देना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उस चीज़ पे आप ग्रिप कर सकें। फॉर द बिगिनर्स इट इज़ हार्ड बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये आप याद रख लें कि कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है, बस मेहनत और कोशिश से करें तो आसान है। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखें कि स्टडी के लिए जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो मॉर्निंग होता है या मिडनाइट होता है। मॉर्निंग और मिडनाइट ये ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पर आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है, वो कोई वाइस पे नहीं होता जिस वजह से आपको टेंशन हो। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि CSS के जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास है पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर है, उसके अलावा हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हैं और दीगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उन पे प्रैक्टिस करें, आप अच्छे से मार्क लाएंगे। कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। अगर आपके पास खुद पे बिलीव है तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। खैर CSS एक मामूली छोटा सा एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको अपना माइंडसेट बिलीफ सिस्टम पे बनाना होगा ताकि आप उस चीज़ के अच्छे से ग्रिप हासिल कर सकें। अगर आप ये कहेंगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो वह ज़रूर आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर ये कहेंगे कि आई कैन डू इट देन यू विल एब्सोल्युटली डू इट। So that's why that is a system that we have to understand it.
इसे समझना है हमें, ताकि इस चीज़ को हम नेक्स्ट टाइम इस चीज़ में जो भी बातें आ रही हैं सब्जेक्ट्स के अंदर उन पे अच्छे से ग्रिप लाना है, ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। बाकी सब आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है इन चीज़ों से रिलेटेड। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप सही टॉपिक लिख सकेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आपको उस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ में अच्छे से ग्रिप ले सकें। और उसके अलावा एक और बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है ये कि आपको अपने को कंपैरिजन नहीं करना है किसी और के साथ। लेकिन काफ़ी जो पेरेंट्स होते हैं क्या करते हैं कि वो कंपैरिजन करते हैं कि भाई ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, ये मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा। तो ये आपकी एक मिस्टेक है जो आपकी रेजिस्टेंस है, जैसे कहेंगे आपकी सक्सेस के आड़े है। तो इस चीज़ को ख़त्म करें कि देखें कि आप अपनी जगह पर यूनिक हैं, वो अपनी जगह पर यूनिक है। तो इसको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह मेहनत करें, वो अपनी जगह करेंगे, ठीक है, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और उसके अलावा ये मत सोचें कि थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आकर बैठेंगे एग्ज़ाम में तो हम कहाँ सेलेक्ट होंगे, तो ये भी आपकी गलत बात है, ठीक है। तो ये सोचना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि थाउजेंड्स ही आपकी जैसे होंगे, ठीक है। तो सब नॉलेज पे डिपेंड करता है, अच्छी से नॉलेज होगा तो आप अच्छे से गेन कर पाएंगे चीज़ों को। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आप डॉन न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और उसके साथ दीगर जो न्यूज़ चैनल्स होती हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, उन्हें अच्छे से सुनें, ताकि वहाँ से आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, नॉलेज भी आएगा और रिलेटेड टू दीगर सब्जेक्ट्स हैं उनके मुताबिक आपको अच्छे से आइडियाज़ मिल जाएंगे। और जब इन आइडियाज़ को कलेक्ट करें, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद आपके पास जो नॉलेज होगी उसे आप राइट करें। जब राइट करेंगे तो आपके जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी उसकी पावर जो होगी वो डबल हो जाएगी। सो इस वजह से आज के लिए इतना काफ़ी है। सो कल हम फिर से मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।